नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव ने बताया कि क्या माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए। दोस्तों, जब हमारे माता पिता इस संसार से विदा लेते हैं तो उनके जाने के बाद उनकी यादें ही हमारा सहारा बनती हैं। लेकिन दोस्तों, कई लोग अपने घरों की दीवारों पर उनके चित्र लगाते हैं ताकि वे हमेशा उनके साथ महसूस हो सके। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार उचित है? दोस्तों, क्या मृत व्यक्तियों की तस्वीर घर में लगाना क्या सकारात्मक ऊर्जा लाता है या फिर नकारात्मक? दोस्तों, इस रहस्य से स्वयं भगवान शिव ने पर्दा उठाया और माता पार्वती को एक घोर उपदेश दिए। दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान शंकर की वाणी से माता पिता की मृत्यु के बाद उनके चित्र घर में लगाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, महादेव शिव कहते हैं कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं। उनका प्रेम, त्याग और आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे अनमोल संपदा है। लेकिन जब वे इस नश्वर संसार से विदा लेते हैं तो बहुत सारे लोग उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए उनके चित्र अपने घर के किसी खास जगह पर स्थापित करते हैं। दोस्तों, फिर प्रश्न उठता है कि क्या मृत्यु के पश्चात उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? क्या इसका घर में कोई रहस्यमय प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, आइए इस रहस्य को शंकर की दिव्य वाणी से समझते हैं। दोस्तों, आज की अलौकिक गाथा में महादेव स्वयं एक भक्त को इस गढ़ रहस्य से अवगत कराते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक दिन देवर्षि नारद भूलोक पर विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक दृश्य पर पड़ी जहां कुछ लोग एक मृत व्यक्ति की चिता के समीप खड़े होकर विलाप कर रहे थे और मन ही मन व्यथित हो रहे थे। फिर कुछ समय पश्चात मृत व्यक्ति के कुटुंबी ने उसकी तस्वीर अपने आवास में स्थापित कर लिया और फिर उसके सम्मुख बैठकर उसे स्मरण करने लगे। ये दृश्य देखकर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में जिज्ञासा उठी कि इस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने उसकी तस्वीर घर में क्यों लगाई है। क्या इस तस्वीर का घर में लगाना कोई विशेष महत्व है? क्या ऐसा करने से मृतक का आशीर्वाद उनके खानदानों को प्राप्त होता है या इसका कोई अन्य और रहस्य है? इस दृश्य को समझने में असमर्थ देवर्षि नारद ने अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए महादेव शिव के पास जाने का निश्चय करते हैं। और दोस्तों, नारद जी कैलाश पर्वत पहुंचकर नारद जी ने महादेव का साष्टांग प्रणाम किया। नारद को देखते ही महादेव समझ गए कि आज नारद किसी शंका के समाधान हेतु हमारे पास आए हैं। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मनंदन नारद, बताए अचानक कैलाश में कैसे आना हुआ और आज आप किस उद्देश्य से आए हैं? और आप बहुत व्याकुल और चिंतित लग रहे हैं। आपकी चिंता का कारण क्या है? निश्चय ही आप किसी गुप्त रहस्य के समाधान हेतु हमारे यहाँ पधारे हैं। फिर दोस्तों, नारद जी ने कहा, हे महादेव, मैं आपके पास ये जानने के लिए आया हूँ कि क्या मृतक की तस्वीर घर में लगाना उचित है या नहीं? क्या ऐसा करना शुभ माना जाता है और ऐसा करने से लोगों को क्या लाभ मिलता है? क्या इससे मृतक का आशीर्वाद प्राप्त होता है? फिर दोस्तों, महादेव शिव ने बहुत सोच समझकर और शांत होकर कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण निहित है। मैं तुम्हें एक अलौकिक कथा के माध्यम से इसका उत्तर देना चाहता हूँ। कृपया तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि कहा जाता है कि जो इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है उस पर मेरा आशीर्वाद सदा के लिए बना रहता है। फिर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं वचन देता हूँ कि इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा। कृपया कथा को प्रारंभ करें। तब महादेव शिव ने विस्तार पूर्वक कथा को सुनानी शुरू कर देते हैं। फिर शिव जी कहते हैं, नारद, प्राचीन काल में दक्षिण प्रदेश में कल्याण मित्र नामक एक युवक निवास करता था और वह महादेव शिव का परम भक्त था और सदा सत्य धर्म का पालन भी करता था। वह अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहता था और उसकी पत्नी सुमेधा भी एक चरित्रवान और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। कल्याण मित्र अत्यंत परिश्रमी था। वह दिन भर काम करता और कमाई से अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था और वह अपने माता पिता से असीम प्रेम करता था। परंतु एक दिन अचानक उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, जिससे कल्याण मित्र इस शोक से अत्यंत व्यथित हो गया और अंतिम संस्कार के पश्चात उसने घर के पूजा स्थल में अपने माता पिता की विशाल तस्वीरें स्थापित करवाई और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करने लगा। उसका धीरे धीरे जीवन अब माता पिता की स्मृति में बीतने लगा। दोस्तों, फिर कुछ सप्ताह बीतने के बाद उसके जीवन में विचित्र घटनाएं घटित होने लगती है। उसका घर में मानसिक अशांति बढ़ने लगी और पत्नी सुमेधा से कलह होने लगे और उसे स्वप्नों में विकराल दृश्य दिखाई देने लगे। बहुत प्रेत भी देखने लगते हैं। कल्याण का मन पूर्ण रूप से विचलित हो गया और एक दिन वह गंगा तट पर बैठकर रुदन करने लगा। वहां सामने में ही एक महादेव जी का विशाल मंदिर था, तो उसने उस मंदिर को देखा और वह मंदिर में गया। हाथ जोड़कर महादेव शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे भोलेनाथ, कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें। मैं अपने माता पिता की तस्वीर लगाकर उनकी श्रद्धांजलि दे रहा हूँ।
फिर भी मेरे जीवन में अशांति क्यों है? दोस्तों, कल्याण मित्र की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और चारों ओर सुगंध व्याप्त हो गई और स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए और उनकी नेत्रों में करुणा और वाणी में बहुत ही शांति थी। मित्र उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया और साहस जुटाकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। किंतु प्रभु, मेरे जीवन में आ रहे कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसका क्या कारण है प्रभु? हमें कुछ उपाय बताए भगवान। प्रभु, मैं प्रतिदिन अपने माता पिता की तस्वीर की पूजा अर्चना करता हूँ, फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। तभी दोस्तों महादेव शिव ने कहा, हे मित्र, तुम्हारी भक्ति और प्रेम में ये संदेह बहुत महान है। तुम्हारे हृदय में अपने माता पिता के लिए अपार स्नेह है और प्यार है, किंतु अनजाने में तुमने जो किया है वह आत्माओं को बंधन में डालता है और तुम्हारे जीवन में भी दुख का कारण बनता ही जाता है। जब कोई भी व्यक्ति, विशेषकर माता पिता, इस संसार से जाते हैं तो उनकी स्मृति और सम्मान करना बहुत उचित है, परंतु इसके कुछ नियम और सीमाएं भी हैं जो प्रत्येक मनुष्य को जानना बहुत ही आवश्यक है। हे मित्र, मैं तुम्हें 5 दिव्य बातें बताता हूँ जो प्रत्येक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रहे ये बातें कभी किसी को मत बताना। तभी मित्र कहते हैं, दोस्तों की जी हाँ प्रभु, आप बताएं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। शिव जी कहते हैं, सुनो, जब कोई आत्मा शरीर त्यागती है तो उसका उद्देश्य अगले जन्म की ओर प्रस्थान होता है, किंतु जब हम पूजा स्थल में उसकी तस्वीर रखकर प्रतिदिन उसकी अर्चना करते हैं तो ये प्रेम में भक्ति आत्मा के लिए बंधन बन जाती है और वह आत्मा जो आगे बढ़ना चाहती है हमारे प्रेम के कारण हमारे घर में ही ठहर जाती है और वो वहां से निकल नहीं पाती है। मित्र, तुम उनके प्रति भक्ति दिखाओ पर उन्हें प्रेम से मुक्त करो, उन्हें बंधन में ना बांधो, उनके लिए प्रार्थना करो और आशीर्वाद देकर उन्हें जल्द से जल्द अपने घर से और इस संसार से विदा करो। मेरे प्यारे भक्त, सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की मुक्ति चाहता है, न कि उसे मोह में बांधता है। दोस्तों, महादेव शिव ने आगे कहा, प्रत्येक गृहस्थ को ये समझना आवश्यक है कि पूजा स्थल वही है जहाँ ईश्वर की ऊर्जा निवास करती है, जहाँ मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, वहाँ मृतकों की तस्वीरें नहीं रखी जाती है। वह एक पवित्र स्थान होता है। उस पवित्र स्थान में आप मरे हुए लोगों का तस्वीर नहीं लगा सकते। वह स्थान आत्मा की मुक्ति का केंद्र होता है, ना कि बंधन का। जब हम पूर्वजों की तस्वीरें उस स्थान पर रखते हैं जहां हम ईश्वर का आह्वान करते हैं तो 2 भिन्न शक्तियां एकत्र हो जाती हैं जो आपको और आपके परिवार को अपने वश में कर लेती है, जिससे आत्मा उलझती है और गृहस्थ जीवन की शांति भंग होती है। ईश्वर का स्थान आत्मा की मुक्ति के लिए होता है और पूर्वजों का स्थान स्मरण व श्रद्धा के लिए। इसलिए पूर्वजों का तस्वीर हमेशा अलग करके रखें, दोनों को भिन्न भिन्न आपको रखना होगा। यदि तुम्हें अपने माता पिता की तस्वीर घर में रखनी है तो वह स्थान पूजा स्थल से अलग हो, जहां केवल ईश्वर की शक्ति का वास हो, जो मोक्ष का मार्ग दिखाए। दोस्तों, इस प्रकार महादेव शिव ने कल्याण मित्र को मार्गदर्शन दिया और कल्याण मित्र ने उनके निर्देशों का पालन करने लगा और अपने जीवन में शांति प्राप्त करने की कोशिश की और भगवान शिव के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा, जिसमें उसको शांति महसूस होने लगा। फिर महादेव शिव ने नारद से कहा, हे नारद, इस कथा से यह समझो कि मृतकों की स्मृति रखना उचित है, परंतु नियमों का पालन करते हुए। ऐसा करने से आत्मा को शांति मिलती है और गृहस्थ जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। माता पिता की तस्वीर को सम्मान और स्मृति के रूप में गृह के किसी शांत स्थान पर रखना चाहिए, परंतु याद रहे वहां दीपक या धूप कदापि नहीं जलानी चाहिए। ये श्रद्धांजलि है, पूजा नहीं। पूजा में हम भगवान का आह्वान करते हैं, जबकि स्मृति में प्रियजनों को प्रेम पूर्वक याद करते हैं। महादेव शिव कहते हैं, हे पुत्र, प्रेम और पूजा का अंतर समझो। जो आत्मा इस संसार से चली गई उसका सम्मान करो, किंतु भगवान की पूजा और आत्मा की स्मृति को एक जैसा कभी ना करो। यही सच्चा हिंदू धर्म है। मित्रों, महादेव शिव आगे कहते हैं, हे पुत्र, माता पिता के स्वर्गवास के पश्चात मन की बेचैनी स्वाभाविक है। प्रत्येक संतान उनके लिए कुछ करना चाहती है। पितरों की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण सर्वोत्तम साधन है। इन वैदिक अनुष्ठानों से तुम न केवल उनका सम्मान करते हो, बल्कि उनकी अगली यात्रा के लिए आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करते हो, जिससे वो आसानी से अगले यात्रा को प्रारंभ करने लगते हैं। यही वह मार्ग है जिससे तुम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो और उन्हें शांति पूर्वक विदाई दे सकते हो। तो सेवा करो, जो चला गया उसे प्रेम से मुक्त करो, आसक्ति में ना बांधो। पुत्र का कर्तव्य पवित्रता है, ना कि अपवित्र। दोस्तों, महादेव शिव ने कल्याण मित्र को गहराई से देखकर कहा, हे मित्र, यह मतलबी संसार एक तरह से दुखों का घर है। आत्मा यहाँ आती है, अनुभव करती है और फिर आगे बढ़ती है, पर जब तुम आसक्ति में फंस जाते हो तो न केवल अपने हृदय को जकड़ते हो, बल्कि उस आत्मा की मुक्त गति को भी रोकते हो। आसक्ति एक बंधन है, जबकि प्रेम मुक्ति का एक सच्चा मार्ग है।
जो चला गया उसके लिए सत्कर्म करो, गरीबों की सेवा करो, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाए, भूखों को भोजन दो, पेड़ लगाओ। ये कर्म तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में फिर से वापस लौटेंगे। प्रेम को कर्म का रूप दो, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम्हारे कर्म उनकी आत्मा की मधुर स्मृति बनेंगे और दोनों के लिए सुखदायक होंगे। दोस्तों, महादेव शिव ने कल्याण मित्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अनंत प्रेम दिया और उनके द्वारा कमाया गया धन भी तुम्हें ही छोड़ गए और अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित किया। अब तुम्हारा प्रेम उन्हें बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का कारण बनना है। अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए उन आत्माओं को शांति दो जो अब इस लोक में, संसार में नहीं है। श्रद्धा आवश्यक है पर उसे संयम और ज्ञान के साथ जोड़। हिंदू धर्म में मृतक परिजनों की तस्वीर रखना एक गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे बहुत सारे लोग अपने हॉल में या प्रवेश द्वार में भी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका उद्देश्य श्रद्धांजलि और सम्मान है, जिससे परिवार उनकी शिक्षाओं और मूल्यों को जीवित रखता है। ये पितृण की भावना का प्रतीक है, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद हमें सही राह दिखाता है। तस्वीरें घर में शांति और आध्यात्मिकता का वातावरण भी बनाती हैं, साथ ही भावनात्मक और सहारा भी प्रदान करती हैं। दोस्तों, महादेव शिव ने अंत में कहा, ये तस्वीर भले ही साधारण दिखे लेकिन इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति का वास होता है। एक आत्मा का आशीर्वाद जो कहती है, पुत्र मैं यही हूँ। फिर कल्याण मित्र ने महादेव की बातों को मन से स्वीकार किया। फिर महादेव शिव की माया धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। फिर महादेव शिव ने देवर्षि नारद से कहा, कल्याण मित्र ने अपने माता पिता की तस्वीर पूजा स्थल से अलग शांत स्थान पर रखी है, जहाँ केवल स्मरण होता है, पूजा नहीं। वह हर वर्ष श्राद्ध तर्पण भी करता है और निर्धनों की सेवा भी करता है। धीरे धीरे उसके घर में सुख शांति लौट आए, नकारात्मक ऊर्जा दूर हुई और मानसिक अशांति समाप्त हुई। उसकी पत्नी सुमेधा से झगड़े बंद हुए और महादेव शिव की कृपा से उसका मन शांति से भर गया। दोस्तों, जब प्रेम आसक्ति से ऊपर उठता है तब वह मुक्ति बन जाता है। जब विश्वास ज्ञान से जुड़ता है तो जीवन में शांति लौट आती है। तभी नारद जी ने एक और प्रश्न पूछा, है प्रभु, मृत परिजनों की तस्वीर रखने का रहस्य तो मैं समझ गया, पर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का रहस्य क्या है, उनके बारे में भी बताए। क्या आत्मा को फिर से मानव जन्म मिलता है या अन्य योनियों में जन्म होता है? दोस्तों, फिर महादेव शिव ने उत्तर दिया, है नारद, मृत्यु के बाद आत्मा का नए शरीर में प्रवेश पुनर्जन्म कहलाता है। ये पूरी तरह से कर्मों, इच्छाओं और आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करता है कि आप इतना दिन तक क्या क्या कर्म किया है। आप अगर ज्यादा पाप का काम किया है, दूसरों को लूटा है, तो फिर आपका जन्म कहाँ होगा, मैं आगे के वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में आत्मा अमर है, शरीर केवल अस्थायी वस्त्र, शरीर मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है, पर आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा शुरू करती है। ये यात्रा 3 चरणों में होती है। पहले मृत्यु के बाद आत्मा प्रेत योनि में रहती है, जहां उसे शरीर छोड़ने का एहसास नहीं होता। फिर यमराज के दूत उसे यमलोक ले जाते हैं, जहां चित्रगुप्त उसके कर्मों का हिसाब देते हैं। यमराज न्याय करते हैं। अगर आपका पुण्य अधिक हो तो आपका आत्मा स्वर्ग की ओर जाता है, पाप अधिक हो तो वह सीधा नरक की ओर या फिर निम्न योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों, यदि पुण्य और पाप बराबर हो तो मनुष्य योनि मिलती है, ताकि अधूरे कर्म पूरे हो सके। पुनर्जन्म एक जटिल प्रक्रिया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 16 योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। पशु, पक्षी, कीड़ा, जलचर, मानव आदि, जो कर्मों पर निर्भर करता है। हिंसा और पाप करने वाले निम्न योनियों में जाते हैं, जबकि सेवा, भक्ति और धर्म पालन करने वाले उच्च योनियों या सीधा मानव जन्म में जाते हैं। भागवत पुराण और उपनिषद भी यही बताते हैं कि जन्म और मृत्यु का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती है। मोक्ष के बाद आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म जीवन को आत्मा की शुद्धि, कर्मों की सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अवसर मानता है। पुनर्जन्म केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा का दर्शन है, जो कितना योनियों में प्रवेश करने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। दोस्तों, महादेव शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म दोस्तों, जिसमें मनुष्य के पूर्व जन्मों के सारा कर्मों का लेखा जोखा संग्रहित रहता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो पूर्व कर्मों के आधार पर इस जन्म में सुख और दुख प्रदान करता है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जो सुख दुख आते हैं वे उसके प्रारब्ध कर्मों का फल है। पहले जो कर्म किए हैं उसी का फल मनुष्य को देखने को मिलता ही है। दोस्तों, तीसरा है क्रियमान कर्म, जो इस जन्म में किए गए कर्म है और मनुष्य का पुनर्जन्म इन्हीं पर निर्भर करता है। दोस्तों, फिर महादेव शिव आगे कहते हैं, जो मनुष्य सत्कर्म करता है, जैसे दान, धर्म, सेवा, भक्ति और सत्य बोलता है, उसका पुनर्जन्म देव योनि अर्थात सभ्य और श्रेष्ठ कुटुंब में होता है।
किंतु जो व्यक्ति अधर्म, पाप, हत्या, छल, कपट, हिंसा, लोभ जैसे बुरे कर्म करता है उसका पुनर्जन्म नीच योनि में होता है, जैसे पशु, कीट या राक्षस। यदि कोई अत्यंत पुण्य कर्म करता है तो उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है, परंतु यदि कोई भारी पाप करता है तो मेरे आदेशानुसार उसे नरक में कठोर दंड भोगना पड़ता है। दोस्तों, कभी भी आप कुछ भी कार्य को करें तो सोच समझकर करें और ईश्वर से डरें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें और हमारे चैनल टोटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।